लेकिन भगवान तो भाव के भूखे हैं। पर नंद बाबा का अनुग्रह था, इसलिए भगवान को प्रकट भी होना पड़ा। भगवान प्रकट हुए, चारों हाथों से भोजन पाने लगे। वहां पास में एक ब्राह्मण पुत्र थे, मधु मंगल। कृष्ण भगवान के पास में गए, बोले कन्हैया एक बात बता। बोले क्या? कि इन भगवान की शक्ल तेरे जैसी लग रही है। बोले भैया इस संसार में एक शक्ल वाला कोई मैं ही थोड़ी हूं, और भी दूसरे हैं। नहीं, मैं तो कह रहा था कि तेरी जैसी शक्ल भगवान की लग रही है। अब भगवान चारों हाथों से भोजन पा रहे हैं, बिना रुके अविश्राम गति से। मधु मंगल सोचने लगा कहीं ऐसा ना हो अंत में कुछ बचे ही ना, क्योंकि ब्राह्मण तो मधुरस्य प्रियम, ब्राह्मण मीठे के प्रिय होते हैं। एक बार एक संत कहीं भोजन करने के लिए गए। जब भोजन करने गए तो माताजी ने संत के लिए जो भोजन बनाया था वह परोस दिया, लेकिन पास में ही एक पापड़ प्लेट में रखे हुए थे। अब संत की नजर पापड़ पे गई और मन में सोचने लगे मेरी थाली में तो आए नहीं है, क्योंकि ये नियम है, 2 कौड़ी की चीज हो जब तक ना मिले करोड़ों की लगती है, और चाहे करोड़ों की चीज और मिल जाए तो 2 कौड़ी की लगती है। संत की थाली में इतने बहुत प्रसाद हैं, व्यंजन हैं, पर फिर भी पापड़ की ओर मन गया। अब कैसे कहें कि माताजी पापड़ भी परोस दो, कह तो नहीं सकते, शर्मिंदगी हो रही थी। जो कहने लगे माताजी आज तो पता नहीं कौन सा दिन है जो मुझे आपके दर्शन मिल गए। क्यों, क्या हुआ? अरे क्या बताएं माताजी, आज जब मार्ग से हम आ रहे थे तो एक बहुत बड़ा सर्प देखा हमने। अच्छा, कितना बड़ा था? बोले इतना बड़ा, क्या बताएं माताजी, ये थाली है ना हमारी, यहां से और पापड़ की थाली तक। ओ, मैं तो पापड़ परोसना भूल ही गई आपको। नहीं, हम तो बता रहे थे माताजी, क्योंकि कुछ कार्य संकेत से भी होते हैं, संकेत से कार्य हो ही जाते हैं। लेकिन हर जगह संकेत भी कार्य नहीं करते। जरूरी नहीं कि हर जगह आप इशारे में काम चला लो। एक जगह की बात, लोभी थे दंपत्ति, तो उनके घर पर एक मेहमान आए। दोपहर का समय था, दोपहर को आए तो भोजन प्रसादी तो करवानी ही थी, करवाते हैं रिश्तेदार, चाहे कभी भी आए भोजन तो करवाते ही हैं। तो 2, 2:30, 3 बजे के लमसम भोजन करवाया। अब इतना कंजूस था कि शाम को भोजन कराना ना चाहे वो, तो अपने पुत्र से कहा कि बेटा जब शाम को भोजन के लिए आओ तो एक बार हमसे बात कर लेना। बोले ठीक है पिताजी। शाम के 5-6 बजे पहुंचा पिताजी के पास। बोले पिताजी बताओ भोजन में क्या बनाना है, सब्जी काय की बनानी है, दाल काय की बनानी है, बताओ पिताजी।
बताओ पिताजी भोजन क्या बनाना है। भोजन में पास में ही मेहमान बैठे हुए थे, तो कहने लगे भोजन बनाओगे? अरे अभी थोड़ी देर पहले ही तो भोजन किया था, अभी 3 बजे भोजन किया है, हम क्या राक्षस हैं जो भोजन दोबारा करेंगे? अब जो राक्षस हो सो भोजन करे, हमें तो भूख नहीं है, अगर हो तो मेहमान से पूछ लो। अब मेहमान कौन सा राक्षस है? मेहमान भी कह दिया नहीं हमें भी भूख नहीं है। तो कहने का भाव कि संकेत से भी हृदय कार्य नहीं सिद्ध होता। लड्डू गोपाल आते जा रहे हैं आज तो कौन से को ब्याह हो वो बताना। आज दूल्हे बन बन के आ रहे हैं सब। दूल्हे ही है भगवान, तो दूल्हा नंद कुमार तो है ही, शुरू से चली आ रही है बात। तो गिरिराज जी में भगवान का भोजन लगाया, प्रसाद लगाया गया और इतनी जोर का शोर हो रहा था कि आवाज इंद्रदेव तक पहुंची। नारद मुनि गए हैं उनके पास में, कहने लगे महाराज आपका तो पत्ता साफ हो गया, पहले ब्रज में आपकी पूजा हुआ करती थी, अब आपकी पूजा होना बंद हो गई और एक छोटे से बालक ने आपकी पूजा करवाना बंद कर दिया। इंद्र ने अपने सैनिकों को भेजा, जाकर के देखो क्या हो रहा है। बोले महाराज सभी लोग गिरिराज पूजन कर रहे हैं और हमारी पूजा बंद कर दी है। सांवर्तक नाम की मेघमालाओं को आदेश दिया कि जाओ ब्रजमंडल पे इतना बरसो कि पूरा ब्रजमंडल बह जाए। घनघोर घटाएं छा गई, बरसात होने लगी है, मूसलाधार बरसात। भगवान ने इंद्र की ओर देखा, अरे इंद्र कैसा खीर में नमक डाला है, बढ़िया शांति से पूजन चल रहा था जो विघ्न कर दिया। तो भगवान ने गिरिराज पर्वत को धारण कर लिया, अपने छोटी उंगली होती है ना इसके नख पर धारण कर लिया है और सभी ब्रजवासी अपनी अपनी लाठियां, जितने भी भगवान के मित्र हैं अपनी अपनी लाठियां लगा दी कि लाला को अकेले वजन ना लगे। सात दिन 7 रात्रि पर्यंत भगवान ने अपने 21 उंगली के नख पर धारण किया। ओ नख पे गिरवर लीनो धार। किस किस को आता है भजन? आपको आता है? साथ में गाओ सभी। बिरज बचायो जन गिरवर अधर उठायो, कान्हा ने बिरज बचायो जन गिरवर अधर उठायो। सब खुशी भय गोपी ग्वाला, सब खुशी भय गोपी ग्वाला, सब खुशी भय गोपी ग्वाला, सब खुशी भय गोपी ग्वाला। मन में मुस्काए रही नंद लाला, मन में मुस्काए रही नंद लाला। सब खुशी भय गोपी ग्वाला, सब खुशी भय गोपी ग्वाला। मन में मुस्काए रही नंद लाला, मन में मुस्काए रही नंद लाला। हो राजा इंद्र को, राजा इंद्र को, राजा इंद्र को मान घटायो जन गिरवर अधर उठायो। कान्हा ने
धन गिरवर अधर उठायो। क्या होने लगा? हर ग्वालों से कहे यशोमती मैया, 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 मेरो मोहन वारो है छैया, मेरो मोहन वारो है छैया, ओ मेरो मोहन वारो है छैया, मेरो मोहन वारो है छैया। सब मिलके देव सहारो, जन गिरवर अधर उठायो, कान्हा ने बिरज बजायो, जन गिरवर अधर उठायो। नक पे गिरवर लीनो धार, कन्हैया मेरो मारो, नक पे गिरवर लीनो धार, कन्हैया मेरो मारो, अरे कन्हैया मेरो मारो, रे कन्हैया मेरो मारो, कन्हैया मेरो मारो, कन्हैया मेरो मारो, नक पे गिरवर लीनो धार, कन्हैया मेरो मारो, नक पे गिरवर लीनो धार, कन्हैया मेरो मारो। तालियों की सेवा करते हुए योग कहे यशोदा मैया, निक जोर लगाओ मेरे भैया, योग कहे यशोदा मैया, एक जोर लगाओ मेरे भैया, योग कहे यशोदा मैया, निक जोर लगाओ मेरे भैया, योग कहे यशोदा मैया, एक जोर लगाओ मेरे भैया। हरे गिरवर में बोझ हमारे, मेरो मारो, नक पे गिरवर लीनो धार, कन्हैया मेरो मारो। लाला के नरम कलैया, कहीं मुरक न जाए अखि भैया, लाला के नरम कलैया, कहीं मुड़ ना जाए अखि भैया, लाला के नरम कलैया, कहीं मुरक न जाए अखि भैया, लाला की नरम कलैया, कहीं मुड़ ना जाए अखि भैया। कैसे कन्हैया मेरो मारो, नक पे गिरवर लीनो धार, कन्हैया मेरो मारो।
अरे जब गोविंद्र ने कीनो ब्रज गोवर्धन तर लीनो, जब गोविंद्र ने कीनो ब्रज गोवर्धन तर लीनो, बादल बरस बरस गए हारे, कन्हैया मेरो मारो नक पे गिरवर लीनो धार, कन्हैया मेरो मारो, 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 नक पे गिरवर लीनो धार, कन्हैया मेरो मारो, नक पे गिरवर लीनो धार, कन्हैया मेरो मारो। और क्या यूं कहे पूछरी मारो, लठिया को दियो सहारो, यूं कहे पूछरी मारो, लठिया को दियो सहारो, यूं कहे पूछरी मारो, लठिया को दियो सहारो, यूं कहे पूछरी मारो, लठिया को दियो सहारो। अरे मन हरे मन भजले कृष्ण मुरारे, कन्हैया मेरो मारो नक पे गिरवर लीनो धार, कन्हैया मेरो मारो, हरे नक पे गिरवर लीनो धार, कन्हैया मेरो मारो नक पे गिरवर लीनो धार, कन्हैया मेरो मारो। बोलिए बाल कृष्ण लाल की। राधे राधे। तो भगवान ने तो गिरिराज पर्वत को धारण कर लिया, लेकिन अब जल तो चारों ओर बह के आएगा ही, इसलिए शेषनाग को कहा चारों ओर बाढ़ लगा दी, जो जल अंदर नहीं आए। एक ओर सुदर्शन जी महाराज जल सुखा रहे हैं और एक ओर बैठे हैं अगस्त्य मुनि, वह जल का पान करने में लगे हुए। तो परीक्षित पूछने लगा, महाराज ये अगस्त्य मुनि कौन है और जल का पान क्यों कर रहे हैं? बताएं, कहानी सुनो तो सुनाएं। त्रेता युग के समय की बात है। वनवास के समय में माता सीता रोजाना भोजन बनाती और किसी ना किसी ब्राह्मण को भोजन कराती थी। नियम था उनका कि ब्राह्मण को भोजन कराओ और उसके बाद में स्वयं पाओ। लेकिन ब्राह्मण सभी दुबले पतले हम जैसे आते, एक दो फुल्का खाते फिर कहते बस देवी हो गया। एक दिन सीता जी से रहा नहीं गया, राम जी से कहने लगी, प्रभु आप जितने भी ब्राह्मणों को लेके आते हैं सब ऐसे आते हैं, एक दो फुल्का खाया और हाथ। तो महाराज मैं चाहती हूँ इतने प्रेम से भोजन बनाती हूँ तो कोई ऐसा ब्राह्मण बुलाओ जो ढंग से पेट भर के भोजन पाए। अरे देवी अभी आपने ब्राह्मणों को देखा ही कहाँ है? नहीं भगवान, मेरी इच्छा है कि ऐसा ब्राह्मण बुलाएं जो पेट भर के भोजन पाए। ठीक है देवी। तो भगवान श्री राम ने आज अगस्त्य मुनि का ध्यान किया कि प्रभु हमारे घर पर भोजन के लिए कल आप आमंत्रित हैं। प्रातः काल हुआ, अगस्त्य मुनि पहुंच गए। सीता जी ने बड़े ही प्रेम से भोजन बनाया था। जब संत को थाली परोस दी, कहने लगे देवी क्या कर रही हो, बस इतना ही भोजन बनाया है?
सीता जी ने सोचा आज चलो मन का सा ब्राह्मण आया कि महाराज आप तो भोजन पाओ, मैं और लेके आती हूं। अगस्त्य मुनि भोजन पाने लगे। सीता जी परोसती जाएं और अगस्त्य मुनि भोजन करते जाएं। सुबह से शाम हो गई भोजन कराते कराते, लेकिन ब्राह्मण का पेट भरा ही नहीं। एक दिन हो गया, 2 दिन हो गया, 3 दिन हो गया, अनवरत भोजन पाने में लगे हुए। सीता जी थक गई, कहने लगी अकेले से नहीं होगा, तो गणेश जी महाराज को निमंत्रण दिया कि प्रभु आप रिद्धि सिद्धि के साथ में पधारे। तो भगवान गणेश जी रिद्धि सिद्धि के साथ में आए। रिद्धि सिद्धि दोनों पूड़ियां बनाती हैं और भगवान गणेश जी तलने लगे पूड़ियां। सीता जी परोसती जा रही हैं। 17 दिन हो गए भोजन पाते पाते। बीच में आई सीता जी, कहने लगी गुरुदेव मैं आपको प्रणाम करती हूँ, यदि आपका भोजन हो जाए तो जलपान के लिए बता देना। जब आपका आधा भोजन हो जाए तो जलपान के लिए बता दे। बोले देवी अभी आधा आने तो दो। 18 दिन चल रहा था, लेकिन संत का अभी तक आधा भोजन भी नहीं हुआ। सीता जी राम जी के पास में गई, बोली महाराज चोखा ब्राह्मण बुलाया, इसने तो श्रद्धा की भी टांग तोड़ दी। 1 दिन 2 दिन चल जाए, 18 दिन हो गए पूरे आज भोजन करते करते, और कहता है अभी तो आधा भी नहीं हुआ। तो आधा कब होगा इसका? भगवान श्री राम ने इशारा किया कि मुनि बस इतना ही बहुत है। तो अगस्त मुनि ने कहा देवी हमारा भोजन हो गया, थोड़ा जलपान कराओ। सीता जी कहने लगी महाराज इतना भोजन किया है आपने और इतना ही आपको जल चाहिए, अब 1-2 घड़े में तो आपका काम चलने वाला है नहीं, टैंकर 2 टैंकर मंगवाने पड़ेंगे, सो कहां से लाए महाराज, अब मेरे बस की बात नहीं। तो राम जी ने कहा कि प्रभु इस बार आप भोजन पाएं और अगले युग में जब मैं कृष्ण बन के आऊंगा तब आप जलपान करना। तो आज वही अगस्त्य मुनि एक और बैठ के जल का पान करने में लगे हुए। और भगवान गिरवर को धारण किए हुए हैं। 7 दिन हो गए तो मित्र कहने लगे कन्हैया थक गया होएगो, मैं कहा आराम कर ले भैया। तो भगवान ने कहा कि मैंने इसे पकड़ा हुआ है। अरे तू चिंता मत करे, हमने अपनी अपनी लठिया लगा रखी है। भगवान ने जैसे ही थोड़ा ढीला किया, जितनी भी छड़ियां लठियां लगी थी सब चट चट करके टूट गए। अरे संभाल कन्हैया, संभाल कन्हैया। अरे कन्हैया एक बात बताओ, हमने इतनी छड़ियां लगा रखी सब टूट गई, तुमने अकेले ने धारण किया हुआ है, क्या कारण है? तो भगवान कहने लगे कछु माखन को बल बढ़ो, कछु गोपन करी सहाय, श्री राधे जू की कृपा से मैंने गिरवर लियो ठान। अरे भैया तुम्हें पता है कि मैंने बचपन से कितना माखन खाया है, सो तो है, और कुछ मेरी सहायता आप लोगों ने करी। बोले भैया हमने कहा सहायता करी तेरी, बता कि आप लोग मेरी तरफ देख रहे थे, जो आपकी जो शक्ति है ना वो मुझ में आ गई। हाँ सोई तो हम कह रहे, आजकल हम कमजोर कैसे है गए हैं। कन्हैया तू पहले माखन की चोरी करते और आजकल बल की भी चोरी करवे लग गए।
इंद्र ने अपने सैनिक को भेजा कि 7 दिन हो गए हैं, जाकर के देखो यदि पूरा ब्रजमंडल बह गया हो तो जल बरसाना बंद कर दे। सैनिक आया तो क्या देखता है, वहां धूल उड़ रही है। बोले महाराज वहां जल का नामो निशान नहीं है, धूल उड़ने में लगी हुई है। इंद्र ने आंखें बंद करके देखी तो पता चला कि मेरे जगदीश्वर हैं, मेरे भगवान गोविंद हैं। आया चरणों में दंडवत प्रणाम किया, लेकिन भगवान ने उसे क्षमा कर दिया। क्यों? क्योंकि वह भक्त को भगवान के पास में लाया था। 7 दिन 7 रात्रि पूरे ब्रजवासी भगवान गोविंद की शरण में थे। कार्य तो गलत किया, लेकिन सभी ब्रजवासी भगवान के पास में आ गए, और भगवान यही चाहते हैं कि भक्त हमेशा पास में रहे। इसलिए भगवान ने इंद्र को क्षमा कर दिया। अनंत आशीर्वाद भगवान ने प्रदान किया और वहां से इंद्र चला गया। ऐसो कौन उदार जग माही, ऐसा उदार कोई भी नहीं, भगवान जैसा कोई भी उदार नहीं, चाहे कैसा भी कर्म किया उसने, लेकिन भक्त सभी पास में थे। सुखदेव स्वामी कहते हैं राजन, चाहे आप वेदों के प्रकांड विद्वान हो जाओ, लेकिन जब तक भगवान के प्रति सम्मान नहीं, प्रेम नहीं, सब बेकार है। आज भगवान गोविंद और बलराम दोनों गाय चराने के लिए गए हैं और वहां उन्हें भूख लगने लगी, तो मित्रों को बुलाया, कहने लगे अरे मित्र हमारे लिए थोड़ा भोजन का प्रबंध करके लाओ। पास में कुछ ब्राह्मण लोग यज्ञ कर रहे थे, सो वहां भेज दिया। अब भगवान के सखा वहां गए, उस समय ब्राह्मण यज्ञ में लगे हुए थे। ब्रजवासियों ने जाके राम राम की, लेकिन उन्होंने राम राम नहीं ली और मुंह फेर लिया। ये अनपढ़ गंवार मेरे पास में आ रहे हैं, हमारे पास में आ रहे हैं। मुंह फेर लिया तो जाहिर सी बात है सब लौट गए। जब सम्मान ही नहीं हुआ, बात ही नहीं हुई, तो फिर मतलब क्या। लौट करके भगवान के पास में पहुंचे, कहने लगे कन्हैया तुमने हमें ऐसे ब्राह्मणों के पास में भेज दिया, उन्होंने तो हमारी राम राम भी ना ली भैया। तो भगवान ने कहा आप ब्राह्मणों के पास में क्यों गए? यज्ञ पत्नियों के पास में जाते, माताओं का हृदय कोमल होता है। इस बार जो सखा थे माताओं के पास में गए, सीधे घर में प्रवेश कर गए और माताओं से जाके कहा कि कृष्ण बलराम दोनों आए हैं और बड़ी जोर की भूख लगी है। यज्ञ पत्नियों ने बड़े स्वादिष्ट भोजन बनाए, लेकिन उन्होंने सोचा कि जब भगवान हमारे पास में आए हैं तो हम क्यों ना खुद ही जाकर के भगवान को प्रसाद करवाएं। अपने अपने घर से निकली और पल्लू को कर लिया नीचे। पल्लू तो नीचे इसलिए किया क्योंकि यदि पति से दृष्टि मिल गई तो पूछेंगे कहां जा रही हो। अब ना तो दृष्टि मिलेगी और ना रुकने के लिए बोलेंगे। अपने अपने घर से निकली, पल्लू नीचे किया और ब्राह्मण देव इशारे से, बोल तो सकते नहीं क्योंकि यज्ञ कर रहे हैं, इशारे से पूछते हैं, लेकिन कोई जवाब नहीं मिला। ब्राह्मण पत्नियां भगवान गोविंद के पास में गई, उन्हें अपने हाथों से भोजन करवाया। क्योंकि शास्त्र कहते हैं घर को घर नहीं, शास्त्रों में लिखा है घर को घर नहीं कहते, ना गृहम गृह मिथ्याहु गृहिणी गृह मुच्यते।
जो गृहिणी होती है उसे ही घर कहा गया है। जब तक घर में गृहिणी नहीं, वह घर नहीं है, मकान है चूना पत्थर का। ब्राह्मण पत्नियां कहने लगी, महाराज हम यहाँ भोजन करवाने तो आ गए हैं, लेकिन उन्होंने क्रूर दृष्टि से हमारी ओर देखा और कहा लौट के तो यहीं आओगी। तो महाराज अब अपने घर में जा भी नहीं सकती। तो भगवान ने कहा चिंता वाली बात नहीं है, जिस पर भगवान की कृपा हो गई है उस पर सभी कृपा करते हैं। जा पर कृपा राम की होई, ता पर कृपा करे सब कोई। जिस पर भगवान की कृपा है। ब्राह्मण पत्नियां लौट के जब गई हैं तो पहले से भी ज्यादा उनका स्वागत हुआ। ब्राह्मण सोचने लगे हैं हमारे पास में भगवान आए और हम उनका दर्शन भी नहीं कर पाए, हमसे तो ये पत्नियां भली जो कम से कम भगवान का दर्शन करके आई। आज भगवान गोविंद ने रात्रि में वेणु का निनाद किया। जितनी भी गोपियां हैं सभी ने बांसुरी में अपने अपने नाम को सुना। रात्रि का समय था, जो भी गोपी जिस भी कार्य में व्यस्त थी उसे वहीं छोड़ करके भगवान की ओर चल दी। अब भगवान जिधर भी नजर डालें उधर से हजारों गोपियां आ रही हैं। जब गोपियां नजदीक पहुंच गईं तो भगवान ने उनका स्वागत किया। स्वागतम वो महाभाग आसताम करवाम किम। हे गोपियों आपका स्वागत है, बताइए कैसे यहाँ आना हुआ है तुम्हारा। गोपियां शांत अवस्था में खड़ी हुई हैं, बोलती नहीं। तो भगवान खुद ही कहने लगे, मुझे लगता है आपने जंगल नहीं देखा, घनघोर रात्रि नहीं देखी, इससे देखने आई हो। चलिए अब तो तुमने देख लिया ना जंगल कैसा होता है, रात्रि कैसी होती है, जाओ यहां से। भगवान ऐसा ही करते हैं, पहले जीव को अपने पास में बुलाते हैं, फिर उसकी परीक्षा लेते हैं। यदि परीक्षा में सफल होता है तो उसे अपने पास रखते हैं। पहले पास बुलाते हैं और फिर दूर करते हैं। पहले तो गोपियों को बुलाया और फिर कहते हैं क्या करोगी यहाँ पर जंगल में, हिंसक जीव रहते हैं, जाओ। और पतिव्रता स्त्री का यह लक्षण नहीं है कि अपने पति को छोड़ के जंगल में भ्रमण करो यथा व्यथा। लेकिन गोपियां शांत अवस्था में खड़ी हैं, कुछ बोलती नहीं है। अब मन किसका करे जाने का। तो भगवान कहने लगे, गोपियों एक समय की बात, दो पति पत्नी रहते थे, उनका छोटा एक बालक था। पति दिन भर काम पर जाते थे। आज पति जब शाम को लौटे हैं उस समय उनका एक छोटा जो बालक था वह सो रहा था। पत्नी ने चाय पानी पिलाया और चाय पानी पीने के बाद में अपनी पत्नी की गोद में ही सिर रख करके वह सो गया। कुछ देर के बाद में बालक जग गया उनका। बालक जगा और जग करके घुटमन चलने लग गया। पास में ही एक हवन कुंड बना हुआ था और धीरे धीरे हवन कुंड की ओर बढ़ता जा रहा था। अपने पति को जगा नहीं सकती क्योंकि पतिव्रत धर्म का आचरण करती है।
करे तो करे क्या। बच्चा धीरे धीरे अग्नि कुंड की ओर बढ़ता जा रहा है और पति देव को नींद आ रही है। अब बीच में फंसी हुई है, क्या करे। इधर तो पति धर्म निभाना है, उधर माता का धर्म निभाना है। बच्चा धीरे धीरे अग्निकुंड के पास में पहुंच गया। आंखें बंद कर ली उसने कि भगवान होगा सो देखा जाएगा, लेकिन पतिव्रत धर्म का आचरण करना है, अनुशासन करना है, पालन करना है। बच्चा अग्निकुंड में गिर गया, फिर भी खड़ी नहीं हुई। कुछ समय के बाद में जब पति की आंखें खुली हैं, तुरंत दौड़ करके गई और जाकर देखती है अग्निकुंड में बालक खेल रहा है। अग्निदेव ने सोचा यदि मैंने इसके पुत्र को नष्ट कर दिया तो पतिव्रत धर्म से विश्वास उठ जाएगा, इसलिए भगवान का जो दाहकत्व था वह शीतलता में बदल गया। तो गोपियों, पतिव्रत धर्म का पालन करो, जाओ अपने पति की सेवा करो। रात्रि में थके हुए आए होंगे, तो गोपियां कहने लगी भगवान बात तो एकदम आपकी ठीक है, लेकिन महाराज ऐसे दो चार दृष्टांत तो हम भी जानती हैं। राधे राधे। व्यवधान कैसे आ जाता है आपके बीच में। तो गोपियां कहने लगी महाराज ऐसे दृष्टांत तो हम भी जानती हैं, आप कहो तो सुनाएं। तो भगवान ने कहा ठीक है आप सुनाइए। तो कहने लगी एक गोपी की महाराज जैसे आपने बताया पति पत्नी थे, वैसे ही एक समय की बात, दो पति पत्नी और पति को बाहर काम पर जाना था। जो पत्नी कहने लगी महाराज आप यदि चले जाओगे तो मेरा मन तो लगेगा ही नहीं घर में। एक दूसरे से अनन्य प्रेम करते थे, यदि आप गए तो मेरा घर में कौन होगा, मैं किससे बात करूंगी। तो पति ने एक मिट्टी की मूर्ति बनवा दी अपनी कि देवी इस मूर्ति को हमें मानना और अपने पतिव्रत धर्म का पालन करना। जो बाहर कमाने के लिए पति देव तो चले गए, अब वह पत्नी प्रतिदिन अपने पति जो मिट्टी के बने हुए हैं अंग प्रोक्षण कर देती, भोजन की थाली लगा देती, आरती उतार देती, नित्य का उसका काम बन गया। महीने दो महीने के बाद में जब पति देव लौटे थे तो अपने घर के दरवाजे को उन्होंने खटखटाया। उस समय उनकी जो पत्नी थी वह मिट्टी की मूर्ति की पूजा करने में लगी हुई थी। अब उसने सोचा कि पता नहीं द्वार पर कौन आ गया है और मैं इस समय अपने पति की सेवा में लगी हुई हूं। अगर सेवा बीच में छोड़ दूंगी तो पतिव्रत धर्म नष्ट होगा मेरा। तो गोविंद आप बताएं उस स्त्री को क्या करना चाहिए। तो भगवान ने कहा ये क्या पूछने वाली बात है, जब असली पति आ गया तो मिट्टी के मूर्ति की पूजा करने से क्या लाभ। बोले महाराज यही तो हम कहना चाहते हैं, संसार के जो पति हैं वे सब मिट्टी के, आप सच्चे पति हैं तो हम आपको छोड़ के कहां जाएं।
मीराबाई ने भी तो भगवान को अपना पति बनाया था। वर वर ये गोपाल जी जैसे चुड़लो अमर है जाए। ऐसे वर को क्यों वरें जो जन्मे और मर जाए। मीराबाई तो राजमहलों के सुख को छोड़ करके श्रीधाम वृंदावन में पहुंच गई और भगवान की भक्ति में लीन हो गई। आप विचार कीजिए कि भगवान की भक्ति में उन्होंने जो पद लिखे, जो दोहा लिखे, आजकल हम जैसे और आप जैसे उनके दोहा पर पीएचडी करते हैं। ये भगवान की कृपा नहीं तो और क्या है। उन्होंने अपने जीवन में इतने दोहे, इतने पंक्तियां लिखी हैं कि हम केवल एक दोहा लेकर के पीएचडी करते हैं। भगवान की कृपा थी इसीलिए तो भगवान गोविंद ने गोपियों से कहा, चलिए हम आपके साथ में रास करते हैं। जितनी भी गोपियां थीं उतने ही भगवान प्रकट हो गए। दोए दोए गोपी बिच बिच माधव। लेकिन गोपियों को थोड़ा गुमान हो गया कि संसार के जो अधिपति हैं वे हमारे साथ में नृत्य कर रहे हैं। भगवान तो समझने में कितनी देर लगती है। भगवान तुरंत समझ गए कि इनको घमंड हो गया है अपने आप पर। तो भगवान वहां से अंतर ध्यान हो गए और राधा रानी को लेकर के जंगलों से गुजर रहे थे। तभी राधा जी को भी थोड़ा घमंड हुआ, गर्व हुआ कि भगवान ने मेरे लिए सब गोपियों को छोड़ दिया। भगवान वहां से भी अंतर ध्यान हो गए। अब गोपियां ढूंढते ढूंढते आती हैं तो उन्हें मार्ग में राधा जी मिलती हैं। लता पता पृथ्वी माता, गौ माता, तुलसी माता सबसे पूछती हैं कि हमारे गोविंद कहाँ गए। हे पृथ्वी माता, आप पर ही चल के गए हैं, कहाँ गए हैं, जरा हमें बताओ, हमारे कन्हैया कहाँ हैं। यमुना के किनारे पर बीच में राधा जी बैठी हैं, चारों ओर सखियां बैठी हैं और भगवान गोविंद को पुकार रही हैं। मेरा दिल ये पुकारे आजा, अखियों की प्यास बुझा जा। कभी मिलने मिलाने आजा, आजा रे कन्हैया आजा। कान्हा ओ कान्हा आजा अब आजा। कान्हा ओ कान्हा आजा अब आजा। मेरा दिल ये पुकारे आजा, अखियों की प्यास बुझा जा। मेरा दिल ये पुकारे आजा, अखियों की प्यास बुझा जा। कभी मिलने मिलाने आजा, आजा रे कन्हैया आजा। कान्हा ओ कान्हा आजा अब आजा। कान्हा ओ कान्हा आजा अब आजा। कि रोता है दिल पत
राई अखियाँ बाट निहारे, बाट निहारे। रोता है दिल पत राई है अखियाँ बाट निहारे, बाट निहारे। मेरा ये जीवन सुन मेरे मोह तेरे सहारे, तेरे सहारे। सभी गोपिकाएं रो रही हैं, रुदन कर रही हैं और कहने लगी क्या? मेरी बिगड़ी बनाने आजा, मेरे दुखड़े मिटाने आजा, मेरी बिगड़ी बनाने आजा, मेरे दुखड़े मिटाने आजा, कभी मिलने मिलाने आजा, आजा रे कन्हैया आजा, कान्हा ओ कान्हा आजा अब आजा, कान्हा ओ कान्हा आजा अब आजा। संभला में गिर गिर के कन्हैया, फिर ना गिराना, फिर ना गिराना। कहने लगी गोपिकाएं क्या? संभली हूँ मैं गिर गिर के कन्हैया, फिर ना गिराना, फिर ना गिराना। मेरी गई तो जाएगी तेरी, हंसेगा जमाना, हंसेगा जमाना। सब समझ रहे हैं? गिरते को उठाने आजा, हारे को जिताने आजा, गिरते को उठाने आजा, हारे को जिताने आजा, कभी मिलने मिलाने आजा, आजा रे कन्हैया आजा, कान्हा ओ कान्हा आजा अब आजा, कान्हा ओ कान्हा आजा अब आजा। हंसते हैं लोग मुझे, कहती है दुनिया पागल दीवानी, पागल दीवानी। सच्चो जहां में प्रेम का मतलब किसी ने न जानी, किसी ने न जानी। मतलब समझाने आजा, जरा प्रेम निभाने आजा, मतलब समझाने आजा, जरा प्रेम निभाने आजा, कभी मिलने मिलाने आजा, आजा रे कन्हैया आजा, कान्हा ओ कान्हा आजा अब आजा, कान्हा ओ कान्हा आजा अब आजा, कान्हा ओ कान्हा आजा अब आजा। राधे राधे। तो गोपियां सभी रुदन कर रही हैं बैठ करके, राधा रानी मध्य में बैठी हैं। हे नाथ आप कहां गए हैं?
हे नाथ रमण प्रेष्ठ क्वासी क्वासी महाभुज। प्रभु आप कहां अंतर ध्यान हो गए हमें छोड़ करके। लेकिन गोपियों के मनोभावों को देखते हुए भगवान प्रकट हो गए। कहने लगे गोपियों, यदि देवताओं के समान भी तुम्हें लंबी उम्र मिल जाए तब भी मैं तुम्हारे प्रेम का जो ऋण है उससे उऋण नहीं हो सकता। विशुद्ध प्रेम है आपका। जैसे ही गोपियों ने देखा कि भगवान आ गए हैं, मानो अपने प्राण वापस आ गए हों, तुरंत खड़ी हो गई। जितनी भी गोपियां थीं उतने ही भगवान ने रूप बना लिए। दोए दोए गोपी बिच बिच माधव। और भगवान गोपियों के साथ में रास करने लगे। उसी समय पर कामदेव ने वहां आकर के दस्तक दे दी। भगवान पूछने लगे आप कौन हैं? बोले मैं कामदेव हूं। जहां स्त्री पुरुष का मिलन होता है मैं वहां पहुंच जाता हूं। तो भगवान ने कहा यह रासलीला है, कामलीला नहीं। यहां तुम्हारा क्या काम? कामदेव ने अपने बाण चलाए लेकिन सब निष्फल हो गए। पूरा क्षेत्र ब्रजमंडल जितना भी था जहां तक गोपियां थीं, पूरा धाम वृंदावन बन गया। और भगवान गोपियों के साथ में नृत्य करने लगे। यह बात शंकर भगवान को पता चली कि आज तो भगवान गोविंद गोपियों के साथ में रास कर रहे हैं, हमें भी वहां जाना है। पार्वती जी से कहने लगे देवी हमारी इच्छा है कि हम वहां जाएं और भगवान के साथ में रास क्रीड़ा करें। तो पार्वती जी कहने लगी प्रभु आपको पता है वहां केवल स्त्री जा सकती है, पुरुष का प्रवेश तो वर्जित है। तो शंकर भगवान ने कहा कि देवी कोई भी युक्ति ढूंढो, लेकिन मुझे भगवान गोविंद के साथ में नृत्य करना है। तो शंकर भगवान चल दिए हैं रास लीला में भगवान गोविंद के साथ में नृत्य करने। और कौन कौन चलेगा भगवान की रास लीला में नृत्य करने? वहां तो सभी गोपियां गई थी। भगवान ने केवल मुरली की तान छोड़ी थी कि सभी गोपियां जितनी भी थी पूरे ब्रजमंडल की गोपियां जंगल में पहुंच गई। और यहाँ 3-4 ने हाथ खड़ा किया। इनमें से कोई नहीं जाने वाला, मुझे पता है। चलो चलो चलते हैं। एक दिना भोले भंडारी, एक दिना भोले भंडारी बन करके ब्रजनारी वृंदावन आ गए हैं, वृंदावन आ गए हैं। एक दिना भोले भंडारी बन करके ब्रजनारी वृंदावन आ गए हैं, वृंदावन आ गए हैं। मना के हारी पार्वती जी, मना के हारी पार्वती जी, ना माने त्रिपुरारी वृंदावन आ गए हैं, वृंदावन आ गए हैं।
पार्वती से बोले मैं भी चलूंगा उस रास में, महाराज में। राधा संग श्याम नाचे मैं भी नचूंगा तेरे साथ में, तेरे साथ में। रास रचा है ब्रज में भारी, रास रचा है ब्रज में भारी, हमें दिखाओ प्यारी। वृंदावन आ गए हैं, वृंदावन आ गए हैं। कितना भोरे भंडारी बन करके ब्रजनारी, वृंदावन आ गए हैं, वृंदावन आ गए हैं।